में उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को दिल से सादर सारा प्रणाम। थोड़ा सा तबीयत हमारा अच्छा नहीं है अभी, इसलिए हम ज्यादा बात करना नहीं चाहते। लेकिन ज्ञानदान की ये जो वर्चुअल मीटिंग चल रही है, ये मीटिंग में हम लाइव में नहीं थे। यूट्यूब में जो चल रही है लाइव, हम मीटिंग रूम में नहीं थे। यूट्यूब में जो लाइव चल रही है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए वहां थे। और वो कमेंट्स बहुत सारी कमेंट देखे हम। बहुत कुछ बातें हमारा फील्ड वर्कर लिख रही है, हम भी थोड़ा उनको भी जवाब दे रहे थे। तो ऐसे लगा कि ये जो बात सब लोग अभी कर रहे हैं, अभी जो टाइम चल रहे हैं वही टाइम में जो सब बात हो रहा है, जो भी नेगेटिव चर्चा परिचर्चा वो लोग कर रहे हैं, वो सारे लोग ज्ञानदान का बहुत प्यारा है। दे रियली लाइक्स टू ज्ञानदान। हम इसीलिए बोलते हैं कि इतना टाइम वेस्ट करके 2-3 घंटे, अगर उनको ये अच्छा नहीं लगता है, ज्ञानदान की जो बातें हो रही है शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर ये 2-3 घंटे टाइम क्यों वेस्ट करते हैं अपना डाटा खर्च करके। ये तो कंप्लीटली वो लोग की मन की बात है कि उनकी एरिया में जो जो कमेंट्स आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स, उनकी एरिया में ये जो कम्युनिकेशन का गैप ज्यादा है, वो लोग सुनना चाहते हैं। वो भी सहारा का वर्कर है, वो भी सुनना चाहते हैं। और सहारा में अभी क्या चल रही है, कोई अच्छा न्यूज जो मन को संतुष्टि लगेगा या फिर दिल को सुकून देगा, ये सारा चीज उनको नहीं मिल रही है उनकी एरिया में। इसीलिए वो लोग ज्ञानदान में नेगेटिव बातें तो करते हैं, लेकिन 2.5 घंटा 3 घंटा अपन अपना डाटा वेस्टेज करके 2 बजे से जुड़ के शाम 5:30-6 तक रहते। हमें भी कुछ लोग ने डायरेक्टली कुछ चीज बोला कि यहाँ चैटिंग करके बताइए। हमने भी उनको लिखा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू चैट हियर। यहाँ कभी चैट करके आपको समझा नहीं जा सकता है कि सहारा को क्यों बिलीव करे। कभी ओडिशा से हमारा कुछ साथी भी ऐसे चैट भी किए थे कि सर आपको अभी शायद लगता है कि आपको मिल गया है थोड़ा सा पैसा, ये जो कमीशन एडवांस, तो इसीलिए शायद आप थोड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हमने भी उनको जवाब दिया कि जितना पैसा हमको मिला ये हमारा 1 वीक की खर्च की पैसा मिला, लेकिन हमें विश्वास है कंपनी के ऊपर और हमें भरोसा है कंपनी के ऊपर। और इसका पीछे लॉजिक क्या है, अगर आप फोन में बात करेंगे तभी बता दें। हमने उनको ये चैट किया कि हम आपको, अभी वो सुनते होंगे शायद, अगर नाम के साथ बोला जाए तो भी कोई गलत नहीं है, शरद चंद्र मिश्र जी, वो भी अभी सुनते होंगे। हमने भी उनको लिखा है कि अगर आप पर्सनली फोन करेंगे तो समझा देंगे कि विश्वास क्यों है, इसका पीछे लॉजिक क्या है। तो अभी थोड़ा सा बात रखना चाहते हैं। पहले तो बोल चुका हूँ संतोष जी की अस्वस्थ है, माफी चाहता हूँ अनुज दा से कि वो तो मेरे ऊपर बहुत क्रोधित है कि हम रेगुलरली थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही है। सॉरी टू से कि क्या करे, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों का बातों का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। ये सब लोग 10-15-20 साल सहारा में काम करने के बाद अपना नजर से, अपना नजर में पूरी हिंदुस्तान में लाखों लाखों हजार हजार कंपनी डूब गया है,
वो सब इंफॉर्मेशन उनकी ब्रेन में है। आज जो वक्ता, जो आज जो लोग, जो सहारियन साथी आज ट्वीट कर रही है, आज चैट कर रही है नेगेटिवली ज्ञानदान परिवार की जो यूट्यूब लाइव में, हम उनके लिए बोल रहे हैं। जो नेगेटिव बातें लिख रही है, जो नेगेटिव सोच रही है, हम उनके लिए बोल रही है कि आप लोग सब देखे, आप लोग की ब्रेन में ये डाटा फिगर है कि पूरी हिंदुस्तान में जब से सहारा इंडिया आया 1978 से आज तक, आप जब से काम शुरुआत किए सहारा इंडिया में, तब से आज तक आप भी देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान से गायब हो चुका है। 1998 में भी हुआ था, तभी भी सहारा इंडिया था। 2012 में हुआ, अभी भी सहारा इंडिया है। और फिर 1978 से आज तक कैसे क्या क्या कितने कितने कंपनी चल गए, लेकिन आज भी सहारा खड़ा है। जानते हैं इसका पीछे लॉजिक क्यों? लॉजिक क्या हो सकता है? इसका पीछे एक ही लॉजिक है कि कंपनी शुरुआत से, हम पूरी प्रॉमिस के साथ आपको बताते हैं, वो शरद मिश्रा जी और बाकी जो लोचन जी जो भी कमेंट कर रहे थे, सुनिए, आप जो पूछ रहे थे कि चार्ट करके बताए, हम यहाँ फिगर बता देते हैं कि 1978 से जब कंपनी अपना काम करना शुरुआत किया, तभी पहले कंपनी ने सोचा कि हिंदुस्तान में कौन सा कानून है जो कानून पब्लिक मनी उठाने के लिए एक कंपनी को फॉर्मेट देता है। और वही टाइम में एक कानून था, वो कानून का नाम था प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन एक्ट। कंपनी ने क्या किया, वही एक्ट के हिसाब, एक्ट के मुताबिक अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लिया। जहां रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, एक्ट में जो जो लिखा है, वही डायरेक्शन को मानते हुए कंपनी ने खुद को रजिस्ट्रेशन किया और पब्लिक मनी उठाया। इंडियन कानून को फॉलो किया और पब्लिक मनी उठाया। कुछ दिन वही कानून इंडिया में चला। जब भी गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये कानून बंद कर देना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो कानून बंद कर दिया, चेंज कर दिया। प्राइस चीट मनी सर्कुलेशन एक्ट जो था, गवर्नमेंट ने उनको हटा दिया और इंडिया से जो पब्लिक मनी कलेक्शन करने के लिए कोई दूसरा नया कानून तैयार किया। जैसे बैंकिंग बिल अमेंडमेंट 3C बोलो, RNBC बोलो, या फिर आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्ट अभी चल रही है, जो भी बोलो, पहले से आज तक जब जब जहां जहां कानून बदला हुआ है, तभी कंपनी ने अपने आप को वही बदलते हुए कानून में अपना रजिस्ट्रेशन करके पब्लिक मनी उठाया। कहा कानून को कंपनी ने आज तक मिस यूज नहीं किया। प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन एक्ट था, वही टाइम में प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन एक्ट के हिसाब से कंपनी अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया। गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया वो कानून को, कोई दूसरा कानून ले आया, बैंकिंग अमेंडमेंट चैप्टर 3C वाला एक कानून आ गया। और वही जो बैंकिंग अमेंडमेंट वाला चैप्टर 3C का कानून आ गया, वही कानून के हिसाब से कंपनी ने फिर चल पड़ा। और कुछ दिन चलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कानून को भी चेंज कर दिया। बोला कि नहीं, ये कानून में और ज्यादा बिजनेस नहीं करेंगे, ये कानून में कंपनी को परमिशन नहीं देंगे। फिर म्यूचुअल बेनिफिट आ गया, कानून आ गया म्यूचुअल बेनिफिट। कंपनी अपने आप को वही म्यूचुअल बेनिफिट में भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर कुछ दिन चला, आ गया सहारा हायर परचेज लीजिंग कंपनी, वो भी किया। उसके बाद RNBC आ गया, वो भी किया। उसके बाद आप जानते हैं ये जो OFCD वाला मैटर,
उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कंपनी ने कानून को डेविएशन नहीं किया, इसीलिए आज भी खड़ा है। अगर आपको ये लगता है फिर सुनने के बाद कि तो कोर्ट में क्यों केस फंसा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। गवर्नमेंट ने कानून चेंज किया 2012 में, वेबसाइट को संशोधन कर लिया। ये जो ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर था उसको अमेंडमेंट कर दिया और कानून को 2000 से इश्यू करवा दिया। शुरुआत हुआ कानून 2012 में और कानून को लगा दिया गया अमेंडमेंट में ये लगा दिया गया कि कानून 2000 से शुरुआत होगा। ऐसा सिस्टम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। आई हैव द प्रूफ, मेरा पास पूरी प्रूफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिखित ऑर्डर है जहां लिखा हुआ है कि ये कानून 2012 को शुरुआत हुआ और वो कानून जो काम करेगा 2000 से पिछले 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 डेट को रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से काम करेगा। आप सभी को याद होगा कि ऑनरेबल साराश्री जी जो वही टाइम में 2012-13 वही टाइम में जो मीडिया को आ रहे थे, आज तक इंटरव्यू ले रहा था, आपको याद होगा, एक ही वर्ड बार बार बोलते थे कि कानून रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे काम करेगा। एक वर्ड था उनका, रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा। और वही आज तक की इंटरव्यू ने, बहुत सारी इंटरव्यू उनका हुआ है वही टाइम में, एक जर्नलिस्ट ने उनकी मुंह से निकल दिया, पूछ पूछ के बार बार पूछ के निकल दिया कि सर ये बदला लिया जा रहा है ना, आपने जो खत लिखा था, बदला लिया जा रहा है ना, आपने जो खत लिखा था। साराश्री जी मुंह नहीं खोल रहे थे लेकिन वो खुलवा दिया और आखिर में साराश्री जी ने बोले हाँ वही ही कुछ बात है, बाद में बात करेंगे। और यहाँ वर्कर लोग हमारा काम कर रहे हैं और बोलते हैं कि विश्वास के साथ, भरोसा के साथ। अरे भाई आज पूरी हिंदुस्तान में 13 करोड़ डिपोजिटर है, ये तो पार्लियामेंट में उठाया गया बात, क्या गलत है? पार्लियामेंट में जो सवाल था अगस्त महीने में कि सहारा में डिपोजिटर कितना है, आंसर तो आया था 13 करोड़। तो 13 करोड़ डिपोजिटर आज सहारा इंडिया में है। पार्लियामेंट में सवाल ये भी था कि कितना पेमेंट या कितना लाइबिलिटीज है, आंसर तो आया था, आपने देखे होंगे 1,12,000 करोड़, जो शायद थोड़ा सा एरर है, मिसमैच है, कंपनी की डाटा के हिसाब से 5-6 हजार करोड़ की मिसमैच है, क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट और हाउसिंग को दोबारा काउंट कर दिया था, लेकिन आंसर तो आया था पहले। तो देखिए आज 13 करोड़ जमा करता, हम उन लोगों को बोलते हैं जो नेगेटिवली बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चार्ट करते हैं। वो लोग क्या अपने आप को सोचते हैं, हम सभी को बोले कि बात करो फोन से समझा देंगे, वही समझा रही है कि 13 करोड़ लोग है, ये पार्लियामेंट में बोला गया, ये फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा दिया गया। आज 13 करोड़ लोग परेशान है। कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है, लोकल पुलिस स्टेशन में, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई एमएल, कोई चीफ मिनिस्टर और कोई एमपी और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबके साथ, सबके पास कंप्लेन 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 कंप्लेन। उसके साथ आपका सेबी, आपका रिजर्व बैंक, जितना सारा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स बैठे हुए, सबको भी कंप्लेन, लोकल एमएल को कंप्लेन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन, हिंदुस्तान में पूरी सारी जगह, और रेगुलेटर को भी कंप्लेन, जुडिशरी में भी कंप्लेन कि हमको पैसा नहीं मिल रही है, डिपोजिटर लिख रही है, सबको कंप्लेन दे रही है, रिटन कंप्लेन दे रही है, कोई केस फाइल कर देता है। बहुत सारी केसेस हुआ है, आप सब जानते हैं। घर से पूरी दिल्ली तक कंप्लेन, जहां जहां रेगुलेटर बैठा हुआ है, लोकल रेगुलेटर हो, स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेटर हो
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रेगुलेटर हो, जहां भी जहां है सब जगह कंप्लेन, और फिर आपका ऑफिस खुला है और आप पूछ रहे हैं कि विश्वास कैसे करें। आप लिख रही है कि विश्वास कैसे करें, कैसे मानिए, कैसे भरोसा आएगा कि सहारा से पैसा मिलेगा। आपकी घर की आसपास से शुरुआत करके पूरी पार्लियामेंट तक कंप्लेन है, और जुडिशियरी में कंप्लेन है, और रेगुलेटर में कंप्लेन है, लाखों लाखों कंप्लेन, और थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर रनिंग इन द जुडिशियरी सिस्टम। और आपका सिस्टम खुला है, और आपका सिस्टम को किसने बंद नहीं किया, ना आज तक कोई मिनिस्टर या फिर जुडिशियरी की कोई लोग या फिर रेगुलेटर की कोई लोग रिटिन लिखा है या वर्बली बोला है कि सहारा इज रंग। ना आज का डेट में जुडिशियरी भी प्रूव कर पाया है कि सहारा इज रंग। अगर प्रूव कर देता तो आज का डेट में लॉक भी कर देता। कोई प्रूव नहीं कर पाया, बिकॉज सहारा इज नॉट रंग। सहारा हैज डन नॉट एनीथिंग रंग। इसीलिए भरोसा है भाई, इसीलिए विश्वास है कि जब भी कानून का परिवर्तन हुआ है, वही परिवर्तन के हिसाब से कंपनी ने अपना मूवमेंट किया है। 1978 से शुरुआत करके 2022 हो गया। कानून की कभी उपेक्षा नहीं किया है कंपनी, और आज जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। ये विश्वास है, ये विश्वास नहीं भरोसा भी। अगर गलत होता तो आज का डेट में इतना सारा प्रॉब्लम के हिसाब से जो 13 करोड़ ऑफ डिपोजिटर्स आर नॉट गेटिंग देयर पाई मनी एंड दे आर गोइंग फ्रॉम द बेस लेवल टू टॉप लेवल, और आपका दुकान कभी खुला नहीं होता। ये सही 100% सही। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको भी है, प्रॉब्लम हमको भी है, प्रॉब्लम पूरी हिंदुस्तान को। कोई लिखता है कि हमें 20 महीने हो गया है, हमको अपना एमएस नहीं मिला है। हमारा भी सिचुएशन वही है, पूरी हिंदुस्तान में है। फिर भी 13 करोड़ डिपोजिटर आज आपके साथ है, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पीछे है। नहीं तो कभी आपका सिस्टम को तो उन्होंने बंद कर दिए होते, और उसके बाद भी आज का डेट में विंड्स चल रही है। उसके बाद भी आज का डेट में गुरु या फिर आपका ई स्कूटी सारी चीज चल रही है। लोग आज भी डिपॉजिट कर रहे हैं, लाखों लाखों रुपया भी डिपॉजिट कर रहे हैं, और आप भी व्हाट्सएप में देखे होंगे ऐसे सारा जो कांग्रेचुलेशन वाली बात। हमारा कानून ही ऐसा कुछ है, क्या कर इंडिया में है, इंडियन की कानून को फॉलो कर रही है, और इंडियन कानून में ऐसा है। आप सोचिए ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को ये कभी इमीडिएटली इसको हियरिंग के लिए ले गया होता, लेकिन ले नहीं रहा है। क्या तकलीफ है उनको वो जाने। इट इज ए वेरी सेंसिटिव इशू कि 13 करोड़ लोगों को आज पैसा नहीं मिल रहा है। जो लोग डिपॉजिट किए हुए हैं सहारा में, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और उनका बीबी बच्चे बाप माँ भाई बहन अगर मिला दिया जाए तो एक डिपॉजिटर जो आज सहारा से पैसा नहीं मिल रहे हैं उनको, वो सिर्फ अकेला परेशानी में नहीं, उसके साथ 5-6 लोग परेशानी में है, 6-7 लोग परेशानी में है। आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मैं घर का मुखिया हूं, मैं इन्वेस्टमेंट किया हूं 10 लाख 20 लाख 50 लाख, आज मेरे को रिटर्न नहीं आ रही है। मेंटल प्रेशर में मैं हूं,
मेरा साथ अपना मिसेस भी है, मेरा साथ अपना बेटा भी है, मेरा साथ अपना बेटी भी है, मेरा साथ अपना बाप है और माँ भी है। ये सब प्रेशर में, बिकॉज दे आर नोइंग द प्रेशर, नोइंग द फाइनेंशियल प्रेशर। आज एक फील्ड वर्कर के साथ 6-7 लोग मेंटल प्रेशर में है, इसीलिए कि सहारा से रिटर्न नहीं आ रहा। तो अगर 13 करोड़ डिपॉजिटर आज प्रेशर में है, तो इंटू अगर 6 या 7 कर दिया जाए तो कितना हो गया फिगर? 90 करोड़। आपका इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है? 140 करोड़। मान लीजिए 90 करोड़ छोड़ दीजिए, 70 करोड़ को आ जाएगी। 5-6 करके एक ही डिपॉजिटर के कारण 5-6 उनका फैमिली मेंबर आज मेंटल प्रेशर में है, सहारा से पैसा ना मिलने के कारण। तो कितना लोग इंडिया में प्रेशर में है? 70 करोड़। पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़। पूरी भारत में 50% पॉपुलेशन इज इन प्रेशर कि सहारा से पैसा नहीं मिल रही। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज वाला चीज नहीं है कि पहले प्रायोरिटी दे के इसके ऊपर हियरिंग हो जाना चाहिए? कॉमन मैन भी यही बोलता है। अगर कॉमन मैन से पूछा जाए कि ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए, तो एक कॉमन मैन, एक ले मैन भी बोल देगा कि पहले प्रायोरिटी दे के इसको हियरिंग करना चाहिए। लेकिन आज हो नहीं रही है। इसमें सहारा का कहां दोष है? कहां दोष है इसमें सहारा का? हम ये सोचते हैं कि इसमें सहारा का भी दोष आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट अगर इसको हियरिंग कर देता तो अभी कुछ आहिस्ता आहिस्ता रूट निकल गया होता। 2013 से एम्बार्गो लगा हुआ है पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर, सब लोग जानते हैं। कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है ये कंपनी, चुपचाप बैठा हुआ है। और यहाँ चैटिंग हो रही है कि ज्ञानदान परिवार में, जैसे आप लोग लाइव करते हैं, सहारा श्री जी को क्यों नहीं लाते? अरे भाई, थोड़ा सा कुछ अगर बोल देते हैं ना, मुंह से गलती से भी निकल जाता है ना। आप इतना माहिर हो कि 2 सेकंड के अंदर पूरी वर्ल्ड में घुमा देंगे वो बात। इसीलिए नहीं आते। जो लोग लिखे थे कि क्यों नहीं आते, हम उसका जवाब देते हैं, इसीलिए नहीं आते। और सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो एम्बार्गो लगा के रखा हुआ है और कंपनी कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ देख रही है और अपना कोशिश में लगा है, कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ देख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ गया है। आज का डेट में भी सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपनी ने 10 साल हो गया है फाइट कर रही है। 10 साल हो गया है। और कोई दूसरा वाला छोटा मोटा कंपनी होता ना, सेबी सेबी ऐसे हवा में उड़ा देता, हवा में उड़ा देता। इतना बेस्ट स्ट्रांग है कि आज तक भी कंपनी उसके साथ आज फाइट कर रही है। और प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रही है। लेकिन भरोसा इसीलिए है कि कंपनी ने कानून के हिसाब से आज तक चला हुआ है, आज का डेट में भी चल रही है और मेंटेन करके रखे हुए है। इतना कंप्लेन होने के बावजूद भी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी, या फिर जुडिशियरी की किसी भी, या फिर रेगुलेटर्स की किसी भी पर्सनालिटीज ने आज अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया कि सहारा रंग है। अगर प्रूफ कोई कर देंगे तो अभी बात दूसरा होगा। आज तक प्रूफ नहीं हुआ है, इसीलिए हमें भरोसा है, इसीलिए हमें कंपनी के ऊपर भरोसा है और ये भरोसा बिल्कुल रहेगा। और ये भरोसा जो है हमारा, ये 100% सही है। इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि ये गलत है। आज पर डाटा, आज पर सारी चीज, आज पर रिकॉर्ड्स, हम किसी की बातों को सुन के ये नहीं बोलते हैं, पूरी प्रूफ के साथ बोलते हैं कि इसीलिए भरोसा है। और आप जो भी लिखे,
ज्ञानदान परिवार के विरुद्ध, आप जो भी लिखे हम हमारा विरोध, यूट्यूब में आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। आपको आनंद मिलता है तो मिलने दीजिए। हम देख के कुछ कुछ टाइम में टॉलरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए थोड़ा सा आपको काउंटर कर दिए। आपने जैसे लिखा हमने उसी स्टाइल में आपका जवाब दिया है, लेकिन हम आपको दुखित भी नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये भी जानते हैं, 100% मानते हैं कि आप जो भी एरिया में रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन का गैप है, आपका पास कोई जानकारियां नहीं है। हो सकता है कि आपकी वहां कुछ काम नहीं हो रही है, इसीलिए आप ज्ञानदान को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और ज्ञानदान में आते हैं कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और लेते हैं, ले भी जाइए। हमें पूरी हिंदुस्तान को तो कोई रोका नहीं है अभी तक। और लेकिन आप इसी तरह अपना बातों को मत लिखिए, मत चैट कीजिए कि कोई दूसरे वाला जो आपकी चार्ट को रीड करता है, उसकी ब्रेन में आपका फिगर, आपका जो इमेज वो खराब हो जाता है। दूसरा लोग जो आपका चार्ट को रीड करते हैं ना, उनकी नजरिया में वो शायद सोचते होंगे, शायद 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 कि आप सही नहीं। ऐसे मत कीजिए। सहारा काल थे, काल था, आज है और काल रहेगा। और हमारा तबीयत खराब होने के कारण हम कोई वक्ता नहीं है। हम जितना